7-8 मिनट में ये नंबर आपके पूरे पक्के हैं, गारंटी से दे रहा हूँ। इसमें से एक एंजाइम जरूर फंसने वाला। तो आ जाओ भाई फटाफट से ये 7-8। हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एंजाइम्स की, जो कि टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम एंजाइम सारे एंजाइम जो डाइजेशन में अपन पढ़ने वाले हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, पहला एंजाइम आपकी दिया गया है सलाइवरी एमालाइसिस। क्या होता है, लोकेशन, फंक्शन, कहाँ पर होता है, कैसे काम करता है, वो सब देखेंगे। तो मेनली सलाइवरी एमालाइसिस क्या होता है और कहाँ होता है। सलाइवरी एमालाइसिस बेटा होता है हमारे माउथ में, इसको निकालता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो भी कहाँ होता है, माउथ में होता है, ठीक है ना। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कौन निकालते हैं, ग्लैंड निकालते हैं। कौन से ग्लैंड निकालते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड निकालते हैं, जो डक्टलेस होते हैं। तो सिंपल सलाइवरी ग्लैंड को, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ बेटा, माउथ में। ये किसको निकाल रहा है, सलाइवरी एमालाइसिस को। किसको निकाल रहा है, सलाइवरी एमालाइसिस को। ओके, ये कहाँ होता है, सलाइवा में होता है। कहाँ होता है बेटा, सलाइवा में, ठीक है। जो लार बनती है, किसी को देख करके माउथ में वाटरी हो जाता है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड किसको निकाल रहा है बेटा, सलाइवरी एमालाइसिस को। इसको एस फ्लो चार्ट के तौर पर समझ सकते हो। सलाइवरी ग्लैंड निकाल रहा है बेटा, सलाइवरी एमालाइसिस को। ओके, अब सलाइवरी एमालाइसिस का फंक्शन पूछता है। ये क्या करता है बेटा, ये करता है स्टार्च को, मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, जो मेनली खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, शुगर में। ओके, जिससे कि डाइजेशन हमारा इजी पाथ में हो सके। तो सलाइवरी एमालाइसिस बेटा कहाँ है, माउथ में। कौन निकाल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी एमालाइसिस का फंक्शन है ये। ओके, और ये आपकी लोकेशन हो गई। लोकेशन और फंक्शन दोनों पूछता है वो, टेबल के तौर पर टेबल बना देता है इन सब की। और ये पूछता है कि स्टार्च किसको किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। इसको कौन कर रहा है, सलाइवरी एमालाइसिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन से पहले अपन कुछ नीचे के देख लेते हैं फंक्शंस। 7वें नंबर और 8वें नंबर, इसको मैंने नीचे क्यों रखा है, क्योंकि ये हमारे एंजाइम की कैटेगरी में नहीं आते। एंजाइम होते कौन है, जो एंजाइम दिख रहा है ना, जो केमिकल डाइजेशन कराएं। क्या कराएं, केमिकल डाइजेशन। ओके, ठीक, बात समझ में आया। ऐसे एंजाइम दिख रहा है ना पूरी तरीके से, ठीक है। चलो, केमिकल डाइजेशन कराएं बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, क्योंकि ये माइक खराब हो चुका है, माइक दूसरा लगाया, ठीक है। केमिकल डाइजेशन कराएं, हेल्प टू केमिकल डाइजेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये आप लिख लेंगे एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम मतलब जो केमिकल डाइजेशन कराएं, इट हेल्प टू केमिकल डाइजेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, एंजाइम। तो नीचे के कुछ एंजाइम नहीं थे, इस वजह से मैंने इनको नीचे लिखा है। तो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, ये बात कह रहा हूं, जो हमारा पेप्सिन से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि म्यूकस और एचसीएल कौन है। एचसीएल एक एसिड है जो कहाँ निकलता है बेटा, स्टमक में, हमारे पेट में, जो जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ओके, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये काम बहुत अच्छा करता है। ये पहले तो बैक्टीरिया को किल करता है, बहुत अच्छी बात है भाई, बैक्टीरिया बनते हैं उनको किल करना चाहिए। बैक्टीरिया को किल कर रहा है। 7-8 मिनट में आपने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे इसमें। 7-8 मिनट में ये नंबर आपके पूरे पक्के हैं, गारंटी से दे रहा हूँ। इसमें से एक एंजाइम जरूर फंसने वाला। तो आ जाओ भाई फटाफट से, ये 7-8 मिनट आपको 7-8 नंबर दिलवा सकते हैं। अब 7-8 तो नहीं, मुश्किल से 3 नंबर आपके पक्के हैं इस वीडियो से, ठीक है। तो मैं शॉर्ट वीडियो के तौर पर इस चीज़ को काम करो। बैक्टीरिया किल कर रहा है, और दूसरा ये सीक्रेट या इट हेल्प टू सीक्रेट पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम बहुत घमंडी होता है। ये क्या है भाई, घमंडी है। इसको जब तक HCl का मीडियम नहीं मिलता है, HCl मीडियम चाहिए, मतलब इसको एसिडिक मीडियम चाहिए। कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम चाहिए। जब तक एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा ये वर्क नहीं करेगा।
तो पहले तो ये बैक्टीरिया मार रहा है और इट हेल्प, ठीक है ना, हेल्प टू सीक्रेट द पेप्सिन एंजाइम, ये HCl का काम है। अब म्यूकस का काम क्या भैया, अगर म्यूकस का काम ये है कि अगर, ठीक है ना, क्या होता है कभी कभी म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमें, क्या काम करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, ये लेयर बनाता है, सीक्रेट लेयर करता है, लेयर सीक्रेट करता है पेट के अराउंड, ये जे शेप्ड ऑर्गन है, इसके अराउंड एक सीक्रेशन दे देगा, ओके, जिससे कि जो HCl निकल रहा है वो हमारी जो स्टमक की लेयर है उस पर इरिटेट प्रोवाइड ना कराए, कुछ दर्द प्रोवाइड ना कराए। तो क्योंकि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 के बाद दूसरा नंबर होता है कंसंट्रेशन में इसका, तो दिक्कत ना दे, पेट को इरिटेशन प्रोवाइड ना कराए, इस वजह से म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर छोड़ता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लेयर, और एक मेक लेयर बना रहा है। बेटा मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में भी मैं बहुत लॉन्ग में बात कर दूंगा क्योंकि 3 नंबर आपके पूरे कराने हैं। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, और बेटा लेयर बना रहा है, मेक लेयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, बात समझ में आया। दूसरी बात, कहाँ बना रहा है भाई ये लेयर, ये तो सभी को पता होगा, पेट में बना रहा है, जब HCl ही पेट में निकल रहा है तो स्टमक भी बनाएगा। कभी कभी लेयर ज़्यादा अमाउंट में HCl निकलता है तो लेयर जो है वो कोरेड हो जाती है, इरिटेट मतलब हट जाती है, उससे हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है, यह बेसिकली अल्सर होता है, तो छाले पड़ जाते हैं पेट में, क्या पड़ जाते हैं, छाले, ठीक है ना, ये इसका काम है। तो इतना इसका काम था। अब मैं बात सीधे करूंगा किसकी, HCl को हटा करके किसकी बात करूंगा, चलो इसका काम है पेप्सिन के। पहला एंजाइम कौन सा हुआ था, सैलिवरी एमाइलेसिस, दूसरा एंजाइम कौन है, पेप्सिन। पेप्सिन बेटा क्या कर रहा है, पेप्सिन पी आ रहा है, तो इसको पी से बहुत प्रिय है, 2 पी आ रहे हैं, तो बहुत पी से ये प्रेम करता है, तो ये क्या करता है बेटा, ये प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि एंजाइम का काम क्या है, केमिकल डाइजेशन कराना, उनको छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ना, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन पर काम हो सके, ठीक है ना। अगर बड़े मॉलिक्यूल सीधे जाएंगे तो नहीं हो पाएगा डिस्ट्रॉयड, नहीं बन पाएगा वो आगे जा करके हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस। तो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लेकिन बेटा मैंने बताया इट इज एक्टिव, ये कभी एक्टिव है, जब एसिड मीडियम होगा, कैसा होगा, एसिड मीडियम। जब जो खाना है, जैसे ये खाना है, इसकी पहले बातचीत HCl से हो जाएगी, तब जा करके ये किसके पास जाएगा, पेप्सिन के पास जाएगा डाइजेशन होने के लिए। क्यों, पेप्सिन तभी एंट्री लेता है खाने की जब तक वो एसिडिफाइड फूड नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव जब ही है जब एसिडिफाइड फूड है, ये इट इज मीडियम, इट इज एक्टिव व्हेन एसिड मीडियम का फूड हो। कैसे मीडियम का फूड हो, एसिड मीडियम का। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, तो फटाफट से जब तक इसको उतारो हम बात करेंगे ट्राइस्पिन की। अब बात कर लेते हैं बेटा ट्राइस्पिन की। ट्राइपस्पिन तो नहीं बोलेंगे, इसको ट्राइप्सिन बोल देंगे, तो ट्राइपस्पिन में तो SP आना चाहिए, ट्राइस्पिन, ट्राइस्पिन नहीं, ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन, ठीक है, ट्राइप्सिन। तो बेटा ये कहाँ होता है, कहाँ होता है, ये बहुत अच्छा होता है, ये हमारे पैनक्रियाज में होता है। पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इस पर डक्ट भी होती है, डक्टल एस भी होता है, एंजाइम में छोड़ता है, हार्मोन में छोड़ता है, ओके। हार्मोन वाली सीरीज में हार्मोन बताएंगे, ठीक है, कौन से हार्मोन छोड़ रहा है, हार्मोन बाद में देखेंगे, केमिकल मैसेंजर होंगे। ये देखते हैं इसका काम क्या बेटा, इसका काम है ये प्रोटीन को, ये क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स में। फर्दर ये जाकर के हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के केमिकल डाइजेशन में मदद कराते हैं। क्या कर रहा है बेटा, ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। कहाँ है बेटा, ये पैनक्रियाज में, लोकेशन ये हम पे मिल गई और इसका फंक्शन पता चल गया, इतना ही है इसमें। 4th नंबर का जो आता है बेटा लिपिस है, ये क्या काम करता है, इसकी भी जो लोकेशन होती है वो पैनक्रियाज में होती है। पैनक्रियाज 3 हार्मोन छोड़ता है, ट्रिस्पिन, लिपिस और पैनक्रियाटिक एमाइलेसिस या ओनली एमाइलेसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 किसके एंजाइम हैं, पैनक्रियाज के हैं, ठीक है, जो जाकर के डाइजेशन करा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा।
तो लिपिड्स का काम क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, कहाँ है, पैनक्रियास में। इसका फंक्शन अगर देखने चाहेंगे तो ये फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड्स में। ओके, बात समझ में आया। फैटी एसिड्स से या फैटी एसिड्स में करेगा या ग्लाइसरॉल में कर देता है। ठीक है, ओके, बात समझ में आया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का है एमाइलाइसिस। ये इसके नाम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सलाइवरी एमाइलाइसिस का जो फंक्शन है वही इसका फंक्शन है। सलाइवरी एमाइलाइसिस बस कहाँ था, माउथ में था। ये इसके लोकेशन कहाँ है भाई, पैनक्रियास में। और ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, फटाफट से बताएंगे। ये कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को ग्लूकोज में। ओके, स्टार्च को ग्लूकोज में। ठीक है, बात समझ में आया। एक का फंक्शन रह गया बस हमारे पास इस वीडियो में। मेरे हिसाब से ये लेक्चर 11 मिनट का खिंच गया है। कोशिश करी जाएगी ये फटाफट से निपट जाए। ठीक है ना। बाइल, अब ये बेटा बाइल जूस बोलती हैं कोई बुकें, कोई बाइल बोलता है। तो बाइल जूस से नाम से भी आ सकता है, बाइल भी आ सकता है। वैसे तो अभी मैं बताऊंगा बाइल जूस और बाइल सल्ट और बाइल में क्या फ़र्क है। तो बेटा ये जो बाइल होता है ये कौन सीक्रेट करता है, लीवर। कौन सीक्रेट करता है, लीवर। ये एंजाइम नहीं होता, एंजाइम बस यही थे 1 2 3 4 5, ऊपर के 5। ठीक है, ओके। वाइल जो सीक्रेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, लीवर में। लेकिन ये स्टोर्ड कहाँ होता है, ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। कभी कभी लोकेशन भी दिखवा देता है गॉल ब्लैडर कहाँ होता है। ठीक है, तो वो आपके टेक्स्ट बुक में एक फिगर है, तो उससे आप समझ सकते हैं गॉल ब्लैडर कहाँ है। तो बेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, लीवर में। इसको वो कहाँ, कौन सीक्रेट कर रहा है, ये सीक्रेट कौन कर रहा है, निकाल कौन रहा है, लीवर। स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन देखने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहले आप इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा इसका, ये क्या कर रहा है, पहला फंक्शन है ये फूड को मेक एल्कलाइन बना रहा है। फूड को क्या बना रहा है, एल्कलाइन बना रहा है। क्या बना रहा है, फूड को एल्कलाइन। क्यों, क्योंकि वो पेप्सिन से, पेप्सिन कहाँ बेटा, ऊपर है। तो जो पेप्सिन से एसिडिफाइड फूड आ रहा है, ठीक है ना, उसको क्या बना रहा है बेटा, एल्कलाइन बना रहा है। ठीक है ना, फॉर इजी डाइजेशन। ठीक है ना, ओके, फूड मेक एल्कलाइन। ठीक है, बात समझ में आया, या मेक फूड एल्कलाइन, ये सही सेंटेंस है, मेक फूड एल्कलाइन। बेसिक नेचर का बना रहा है, डाइजेशन में मदद करे, एसिडिटी प्रोवाइड ना कराए। नेक्स्ट, ये क्या करता है, बाइल या कहीं कहीं बाइल जूस सीक्रेट करता है बाइल सल्ट को, बाइल सल्ट को। या यहाँ बाइल जूस मत लिखो, कहीं कहीं बोल देते हैं बाइल सल्ट की जगह बाइल जूस। ओके ओके, बाइल सीक्रेट बाइल सल्ट या बाइल जूस, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है। जो फैट्स होता है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल ग्लोब्स, जो आगे डाइजेस्ट हो जाए। यानी कि बाइल बेटा कहाँ है, लीवर में सीक्रेट हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। फंक्शन मेक फूड एल्कलाइन बना रहा है, जो खाना पेप्सिन से आ रहा है एसिडिफाइड। बाइल क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल सल्ट या बाइल जूस, जो फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो एक छोटी सी वीडियो 3 नंबर पूरे दिलवा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो और इसको देखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।